उदयपुर झीलों की नगरी, सुकून, सैर सपाटा और शाही मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है ये शहर। लेकिन इसी खूबसूरत शहर के दिल में पर्यटकों की चहल पहल के बीच रिलैक्सेशन के नाम पर कुछ ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। स्पा की सॉफ्ट लाइट्स और खुशबूदार तेलों के पीछे छिपा था एक काला सर। एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर यहाँ अवैध देह व्यापार चल रहा था। पुलिस को जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, पूरा प्लान बनाया गया और फिर वो हुआ जिसने नेचर टच स्पा सेंटर की चमक दमक की परतें उधेड़ कर रख दी। उदयपुर की सहेली मार्ग पर यूआईटी सर्कल के पास स्थित इस स्पा सेंटर की पहचान बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। बोर्ड पर लिखा था नेचर टच स्पा, अंदर सजे हुए कैबिन, हल्की म्यूजिक और रिलैक्सेशन का वादा। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि यह जगह केवल मसाज सेंटर नहीं बल्कि देह व्यापार का अड्डा बन चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक ग्राहकों को पहले सामान्य स्पा सर्विस ऑफर की जाती थी, फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा सर्विस का लालच देकर मोटी रकम वसूली जाती थी। ये पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से चल रहा था ताकि बाहर से किसी को शक न हो। मामले की भनक पुलिस तक पहले ही पहुंच चुकी थी। सूचना गंभीर थी, इसलिए एक संयुक्त टीम बनाई गई। कार्रवाई में अंबामाता थाना, बड़गांव थाना और डीएसटी की टीम शामिल रही। ऑपरेशन की कमान संभाली SC/ST सेल की डीएसपी नीतू सिंह ने। जैसे ही टीम ने स्पा सेंटर पर दबिश दी, अंदर का नजारा देखकर साफ हो गया। मौके से 3 युवतियां और स्पा संचालिका को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया कि यहां नियमित रूप से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी एडिशनल एसपी माधुरी वर्मा कर रही थी। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच भी उनके निर्देशन में चल रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़ी गई युवतियां भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों की रहने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़कियां मजबूरी में इस धंधे में थीं या किसी गिरोह के जरिए यहाँ लाई गई। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा। क्या ये केवल एक स्पा सेंटर तक सीमित मामला है या शहर के अन्य स्पा सेंटरों में भी इसी तरह की गतिविधियां चल रही है। उदयपुर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, खासकर सहेलियों की बाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में स्पा सेंटर खुले हैं। पर्यटकों की भीड़, होटल्स की कतारें और वेलनेस इंडस्ट्री का बढ़ता चयन, इन सब के बीच कुछ लोग इसी आड़ का फायदा उठा रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पर्यटन क्षेत्रों के आसपास चल रहे स्पा सेंटरों की अब गहन जांच की जाएगी। लाइसेंस, स्टाफ की जानकारी और गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ग्राहकों को एक्स्ट्रा सर्विस का कोडवर्ड इस्तेमाल कर ऑफर दिया जाता था। सामान्य मसाज की फीस अलग और अवैध गतिविधियों के लिए अलग रकम तय थी। पूरा लेन देन कैश में होता था ताकि कोई डिजिटल ट्रेल न रहे। यानी ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा धंधा था। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल डिटेल्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। ये सवाल अब शहरवासियों के मन में भी गूंज रहा है कि क्या ये केवल एक सेंटर की ही कहानी है या एक बड़े रैकेट की छोटी कड़ी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में अन्य स्पा सेंटरों के नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार संचालिका से पूछताछ जारी है। संभावना है कि आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं। इस कार्रवाई ने ये तो साफ कर दिया है कि कानून के शिकंजे से बच पाना आसान नहीं, चाहे अपराध कितना भी सॉफ्ट लाइट में क्यों न छिपा हो। सच्चाई एक न एक दिन सामने आती ही है। उदयपुर शहर का ये ऑपरेशन न केवल एक अवैध धंधे का पर्दाफाश है बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी भी है जो पर्यटन और वेलनेस इंडस्ट्री की आड़ में शहर की छवि को दागदार करने की कोशिश करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। संभावित नेटवर्क्स की जांच हो रही है। अन्य स्पा सेंटरों की निगरानी भी चल रही है। लाइसेंस और रिकॉर्ड की जांच भी हो रही है। उदयपुर की चमक दमक के पीछे छिपे इस काले धंधे का खुलासा फिलहाल शहर में चर्चा का विषय बना है। आने वाले दिनों में जांच और गहराएगी और हो सकता है कुछ और बड़े नाम सामने आए। झीलों के शहर में रिलैक्सेशन के नाम पर चल रहे इस रैकेट पर पुलिस की यह सख्त कार्रवाई एक बड़ा संदेश है। कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता।